हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। 9th क्लास के अंदर हमारा चैप्टर नंबर 9 चल रहा है मैथ्स में, एरियाज ऑफ ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम्स। इस चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज 9.2 हम लोग कर रहे थे। एक्सरसाइज 9.2 के 2 क्वेश्चन बाकी है, उन 2 क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद में हम एमटीएससी ओलंपियाड के लिए जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनकी बात करेंगे, बिकॉज कि हमारा एग्जाम ओलंपियाड का जो है वो कुछ दिन बाद में है, थोड़े दिन बाद हमारा ओलंपियाड का एग्जाम है। तो हम ओलंपियाड के जो क्वेश्चंस आते हैं प्रीवियस ईयर के जो आ रखे हैं और किस तरह से ओलंपियाड के अंदर क्वेश्चंस आते हैं उनकी बात हम लोग करेंगे इन्हीं चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है ना। चलिए तो फटाफट पहले 2 क्वेश्चन कर लेते हैं सिंपल से। 9.2 एक्सरसाइज निकालिए। एक्सरसाइज 9.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक फिगर दे रखा है PQRS, PQRS एंड ABRS आर पैरेललोग्राम्स, ठीक है ना। तो PQRS एक तो ऐसे दे रखा है और इसी के ऊपर आगे की साइड में एक और बन रहा है जिसको क्या नाम मिला, ABRS। ये है PQRS और ये है ABRS। 2 पैरेललोग्राम आपको दिख रहे हैं, 2 पैरेललोग्राम को देखा है, पहला देखा है PQRS ये वाला और दूसरा देखा है ABRS ये वाला, ठीक है। उसके बाद में डायग्राम में क्या बना रखा है, हमको एक एक्स पॉइंट दिया है किसी इसी जगह के ऊपर, ऐसा एक्स पॉइंट, और फिर A और S को ज्वाइन कर लिया है। A को इस तरह से, S को इस तरह से ज्वाइन किया और A को इस तरह से, ठीक है ना। अब आगे क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर देखिए। फर्स्ट हमको शो दैट करना है, शो दैट फर्स्ट है एरिया ऑफ ए PQRS। पहला तो हमको ये प्रूफ करना है कि दोनों पैरेललोग्राम का एरिया बराबर है, मतलब PQRS का एरिया जो है वो एरिया ऑफ ABRS के बराबर है, ठीक है। 2 पैरेललोग्राम का एरिया प्रूफ करना है, हम प्रूफ कर लेंगे सिंपल सा, इक्वल बेस और सेम पैरेलल के बीच में। दूसरी बात करें, दूसरी बार बोला है कि एरिया ऑफ AXS, एरिया ऑफ AXS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ PQRS। जो ट्राइंगल बन रहा है एक AXS, उसका एरिया जो है वो PQRS के एरिया का हाफ है, ठीक है। फटाफट देखिए, पहले तो बोला है कि 2 पैरेललोग्राम आपको दे रखे हैं, उन दोनों का एरिया आपको बराबर प्रूफ करना है। तो सिंपल सा आप देखिए कि भाई दोनों पैरेललोग्राम जो है वो सेम बेस पर बने हुए SR, और दोनों पैरेललोग्राम जो है वो सेम पैरेलल के बीच से जा रहे हैं, कौन सा, SR एंड PB। सो PQRS एंड ABRS lie between same parallels and on the same base, ठीक है ना। सेम बेस SR, सेम पैरेलल कौन सी है, SR और PB, इन दोनों के बीच में आ रहे हैं और दोनों ही सेम बेस पर है, कौन सा बेस है, SR है। Hence area of PQRS is equal to area of ABRS। किसी को कोई डाउट तो नहीं भाई, जब 2 पैरेललोग्राम इक्वल बेस पर, सेम बेस पर होते हैं और बिटवीन सेम पैरेलल्स होते हैं तो उनका एरिया इक्वल होता है। फिर में हमारे 9.1 वाली तो लिख लीजिए बस, सिंपल सा, एक ही लाइन का आंसर है, ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, ठीक है। अब देखिए सेकंड पार्ट मैं इरेज कर रहा हूं उसको। अब सेकंड पार्ट के अंदर आपको क्या बोला गया है कि एरिया ऑफ AXS, अब ये AXS बन रहा है, ये कौन से पैरेललोग्राम के अंदर बन रहा है, ABSR के, ठीक है ना। तो सेकंड वाले की बात करते हैं।
मैं बोलूंगा कि बेस कौन सा है, ए एस है। सो इन पैरेललोग्राम ए बी एस आर एंड ट्राइंगल ए एक्स एस एस आर इज इक्वल टू सेम बेस, एस आर दोनों में, सॉरी एस आर नहीं, सेम बेस कौन सा, ए एस है ये वाला। आप देखिए ये पैरेललोग्राम है और ये ट्राइंगल है, इन दोनों में सेम बेस कौन सा, ए एस वाला आ रहा है। सो ए एस जो है वो हमारा सेम बेस है और बिटवीन टू पैरेलल्स कौन सी है, ए एस इज पैरेलल टू एंड ए एस इज पैरेलल टू बी आर। अब जब कोई भी एक पैरेललोग्राम और एक ट्राइंगल एक ही बेस पर और बिटवीन द सेम पैरेलल्स होते हैं तो हम क्या कहते हैं कि जो ट्राइंगल का एरिया होता है वो पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होता है। हेंस एरिया ऑफ ए एक्स एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी एस आर। इक्वेशन फर्स्ट। अब आपने देखिए कि हमने क्या प्रूफ किया कि ए बी एस आर का जो एरिया है वो इस ट्राइंगल के एरिया के डबल होगा, मतलब ट्राइंगल का एरिया जो है ए बी एस आर का आधा होगा। ठीक है ना, हमको तो क्या प्रूफ करना है कि ए बी एस आर का एरिया जो है पी क्यू आर एस का आधा है। तो हमने भी फर्स्ट इक्वेशन के अंदर प्रूफ किया था, फर्स्ट वाले के अंदर, कि पी क्यू आर एस का एरिया जो है वो ए बी आर एस के एरिया के बराबर है और ए बी आर एस का एरिया जो है वो हाफ किसके, ए एस एच के बराबर है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं देन यहां एरिया ऑफ ए एक्स एस। आप ऐसा कीजिएगा बेटा, ये इसको इक्वेशन 2 मानिएगा, ठीक है ना, और जो हमने प्रूफ किया था ये वाला जो पार्ट प्रूफ किया था ना, इसको इक्वेशन 1 मानिएगा, ठीक है ना, ताकि समझ में आ जाए इनको। और यहां पे लिखिएगा बाय इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए, ऐसे डाउट नहीं रहे। 1/2 एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, ठीक है ना भाई, ए बी आर एस और ये दोनों का एरिया बराबर है। अब इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो अगर इसके एरिया के हाफ है तो इसके एरिया के भी हाफ होगा। समझ गया कि बात, एंड प्रूफ नोट कीजिए फटाफट। अब देखिए अगला क्वेश्चन 6 वाला जो है वो थ्योरी के फॉर्म में दे रखा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, कोई कैलकुलेशन नहीं इसके अंदर। और ये आपका होमवर्क रहेगा 6 वाला क्वेश्चन। मैं बोल देता हूं, आपको इसकी थ्योरी लिखनी है एक लाइन के अंदर, ज्यादा कुछ करना नहीं है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में रीड करता हूं, समझाता हूं आपको। A farmer was having a field in the form of parallelogram PQRS। एक फार्मर जो है उसका फील्ड जो है, मतलब उसका खेत है, वो PQRS की फॉर्म के अंदर है, मतलब पैरेललोग्राम की फॉर्म के अंदर है, और उसका उसने नाम भी दे दिया PQRS। हमने उसको नाम दे दिया PQRS, ठीक है। अब ये बोल रहा है शी, वो लड़की, took any point A on RS। अब RS के ऊपर उसने क्या किया, कोई पॉइंट लिया अपने फील्ड के ऊपर, ठीक है, took a point A पॉइंट। अब उसने बोला है एंड ज्वाइन इट टू P एंड Q, और उसने क्या किया कि P और Q से इसको ज्वाइन कर लिया अपने फील्ड को। इस तरह से उसने इसको 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर लिया। इन हाउ मेनी पार्ट्स द फील्ड इज डिवाइडेड। अब ये फील्ड आपको पूछ रहा है कितने पार्ट के अंदर डिवाइड हो रखा है बेटा, कौन कौन से पार्ट में, भाई फर्स्ट पार्ट ये रहा, सेकंड पार्ट ये रहा, थर्ड पार्ट ये रहा, ठीक है ना। तो 3 पार्ट के अंदर फील्ड डिवाइड हो गया। आगे बोल रहा है व्हाट आर द शेप्स ऑफ दीज पार्ट्स। अब इन तीनों पार्ट का शेप क्या है, सेकंड के अंदर पूछ रहा है। ट्राइंगल है तीनों भाई साहब, ये भी ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल और ये भी ट्राइंगल, ठीक है कि नहीं। ये ट्राइंगल कौन सा है, एस पी ए, ये ट्राइंगल कौन सा है, पी ए आई क्यू, और ये कौन सा है, क्यू ए आर, ठीक है ना, बच्चों वाला काम। आगे बोल रहा है द फार्मर वांट्स टू शो वीट्स एंड पल्सेस। अब देखिए जो लड़की है, जो फार्मर है, वो क्या करना चाहती है, इसके अंदर वो गेहूं और पल्सेस दाल की खेती करना चाहती है, ठीक है ना। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा आगे, इन इक्वल पोर्शंस ऑफ द फील्ड सेपरेटली। अब जो लड़की, जो फार्मर है, वो क्या करना चाहती है कि इस अपने खेत के अंदर उसने इसको इस तरह से 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया खेत को। अब ये बोल रही है कि इसको इस 3 पार्ट के खेत के अंदर क्या करना है, वीट और पल्सेस को बोना है। अब उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, इक्वल पार्ट के अंदर बोना है। तो आप बताइए कि इक्वल पार्ट के अंदर कैसे वो कर सकती है। तो आपको बताना है कि कैसे वो उसको वीट और
वीट और पल्सेस को बोए कि उसका इक्वल पार्ट रहे। तो हम जानते हैं भाई एरिया ऑफ पैरेललोग्राम से कि ये जो पैरेललोग्राम PQRS है और ये जो ट्राइंगल PAQ है, ये दोनों बिटवीन सेम पैरेलल्स एंड सेम बेस है। PQ उनका बेस सेम है और PQ और SR पैरेलल के बीच में है। तो हम बोलेंगे कि एरिया ऑफ APQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ PQRS, सॉरी, इस पूरे फील्ड का जो एरिया होगा उसका आधा कर देंगे तो ट्राइंगल का एरिया आएगा। सो अगर किसी पैरेललोग्राम के एरिया को हाफ कर देंगे तो पीछे भी तो हाफ ही बचेगा बेटा, ठीक है ना। सो हम ऐसे कह सकते हैं कि हाफ फील्ड के अंदर तो क्या लगाए, हीट लगाए, और बाकी हाफ फील्ड के भी क्या लगाए, पल्सेस लगाए। या फिर ऐसे कर सकती है वो कि यहाँ के अंदर पल्सेस लगाए और यहाँ पे क्या लगाए, हीट लगाए। क्लियर है ना, बस बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो उसको थ्योरी के फॉर्म के अंदर अच्छे तरीके से आप लिख लीजिएगा, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। अब नोट कीजिए इसको, आगे हम काम करते हैं। अब देखिए बेटा, अब हम मेन बात पे आते हैं। अब आपकी इसके बाद में एक्सरसाइज 9.3 रह जाएगी, ठीक है ना। ये हम करेंगे 9.3 वाले एक्सरसाइज जो है वो हम करेंगे अब एग्जाम के बाद में। कौन सा एग्जाम, ओलंपियाड के एग्जाम के बाद में, और आपका जो 5th कसौटी का एग्जाम आ रहा है उसके बाद में। क्योंकि 5th कसौटी के एग्जाम के अंदर हमारा चैप्टर नंबर 11 आ रहा है, कंस्ट्रक्शन का चैप्टर, ठीक है। सो हम पहले ओलंपियाड पढ़ेंगे, उसके बाद में कंस्ट्रक्शन का चैप्टर करेंगे लगभग 15 से 20 दिन तक। उसके बाद में हम 9.3 को वापस लेंगे। 9.3 की आप टेंशन नहीं करें बिल्कुल भी, ये मैं बीच में इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि पहले ओलंपियाड का एग्जाम आ रहा है, तो कुछ क्वेश्चन सिंपल जो आते हैं इन्हीं चैप्टर से रिलेटेड। अब आप सोचिए कि पिछले 4 चैप्टर से हम लोग क्या कर रहे हैं, थ्योरम्स को प्रूफ कर रहे हैं, थ्योरम को याद कर रहे हैं, स्टेटमेंट याद कर रहे हैं। अब उनके क्वेश्चंस कैसे आते हैं ना, ये मैंने आपको बोला भी था कि आपको एनटीएससी ओलंपियाड की बुक के अंदर मिलेगा, ठीक है ना। तो ओलंपियाड की किताबों के अंदर जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए, लेट्स से आपको एंगल फाइंड करना है, ठीक है ना। सो आपको बोला है कि मैं सीधा हम कंपटीशन की बात कर रहे हैं, आप हेडिंग डाल लीजिए ओलंपियाड प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ओलंपियाड प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है। हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करेंगे, बाकी कुछ अदर मटेरियल के क्वेश्चंस भी करेंगे, हमारे स्कूल के मटेरियल उसका क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, ठीक है। सो अब हम प्योर प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये चैप्टर अब नहीं रहा, ठीक है। आप ये प्रैक्टिस कहां पे कर सकते हैं, आप किसी रफ नोटबुक के अंदर कर सकते हैं। बच्चे बहुत बार अब सीधा डाउट पूछेंगे कि सर चैप्टर ये चल रहा है, बीच में आपने छुड़वाया है, तो हम चैप्टर के बीच में लिखे या किसी और कॉपी के अंदर। आप किसी और कॉपी में लिख सकते हैं, एक अच्छी कॉपी के अंदर, आप रफ कॉपी के अंदर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जहां भी आप करना चाहिए। लेकिन 9th क्लास के अंदर जहां पे हमारा चैप्टर पैरेललोग्राम का ही चल रहा है उसके बीच में नहीं करेंगे। क्लियर है ना। आप किसी अदर जगह पे, अभी तो आज के लिए तो सिर्फ 2 पेज निकाल के आप लिख लीजिए, उसके बाद यहाँ किसी सेपरेट कॉपी के अंदर आगे 4-5 लेक्चर 10-10 लेक्चर हम उसी में काम करेंगे, ठीक है ना। तो एक अलग से छोटी कॉपी आप बना लीजिएगा या फिर किसी रफ कॉपी के अंदर आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना। सो चलिए क्वेश्चन कैसे आता है। अब देखिए, जैसे कि पैरेललोग्राम दे रखा है, ये पैरेललोग्राम है, नाम दे रखा है आपको SRPQ, ये लाइन है P। आपको बोला गया है कि ये वाला जो एंगल है वो एंगल है 130, कितना दे रखा है 130 डिग्री, 130। तो आपको पूछा गया है कि ये वाला एंगल x फाइंड कीजिए। फाइन, x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। आपको पैरेललोग्राम दे रखा है ये, और आपको बोला x की वैल्यू आप फाइंड कीजिए। एक एंगल आपको दे रखा है, अब कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी वगैरह याद होनी चाहिए। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी थी, उसमें से एक प्रॉपर्टी ये थी कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स भी बराबर होती है और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं। तो हम कहेंगे कि एंगल S इज इक्वल टू एंगल Q, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है ना। अब आपको ये थ्योरी नहीं लिखनी, हम तो कंपटीशन की बात कर रहे हैं। ओलंपियाड के पेपर के अंदर तो एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट लगेगा, उससे भी कम टाइम लगेगा। तो आपको ये सब दिमाग में सोचना है और फटाफट रफ के अंदर से काम करते जाना है, ठीक है ना। तो ये सब लिखना नहीं है प्रोसीजर के साथ में, ये बोर्ड के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं बेटा, ये आपको ओलंपियाड एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूं। तो आपको ये रफ के अंदर से कुछ सोच लेना है ऐसे कि भाई ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और ये R वाला एंगल इसके बराबर होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। सो एंगल S जो है एंगल Q के बराबर होगा। देन ये तो क्या पहली बार मैं आपको समझा रहा हूं कि तरीका कैसे होता है। देन एंगल Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंगल S के बराबर, और एंगल S कितना दे रखा है 130। सो एंगल S Q कितना आ गया 130। अब देखिए ये एंगल Q है, ठीक है ना। सो अगली बात के अंदर आप ये देखिए कि Q प्लस X का सम कितना होगा 180। क्यों, लीनियर पेयर, एंगल Q प्लस एंगल X इज इक्वल टू 180। क्या है, लीनियर पेयर।
सो हम बोलेंगे कि एंगल क्यू की वैल्यू हमने कितनी निकाली 130 प्लस एंगल एक्स हमको निकालना है इज इक्वल टू में 180। 130 को उधर ट्रांसफर करूंगा तो 180 माइनस 130 हो जाएगा, तो एंगल एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 डिग्री। तो हमारे पास में एंगल एक्स आ गया 50 डिग्री। अब आपको बात समझ में आई कि हम लोग जो इतने महीने 2 महीने से हम लोग जो चैप्टर्स कर रहे हैं, लाइंस हो गया, ट्राइंगल हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल हो गया, इन सभी की प्रॉपर्टीज जो हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं उनका काम क्वेश्चन में कैसे लेना है वो ये तरीका है, समझे ना। अब इससे आपको कुछ भी पूछ ले तो आप लोग निकाल सकते हो। अच्छा, अगर आपको ऐसा पूछ ले कि आर और एस की फाइंड कीजिए, चलो मैं आपको कहता हूं कि एंगल आर भी फाइंड कीजिए, फाइंड आर एंड पी ऑल्सो, ठीक है। पी और आर भी इसके अंदर आपको फाइंड करना। अब कैसे फाइंड करेंगे, यहां तक आपका एक्स आगे सिखाता हूं आपको। एक्स आपने निकाल लिया, अब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई भाई साहब। अब आप कहते हैं कि भाई पी, ये जो पी क्यू लाइन है क्या वो एस आर के पैरेलल है, सही है ना भाई, दो पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट साइड पैरेलल होती है, सो ये वाली लाइन इसकी पैरेलल है। अब अगर PQ को मैंने एक्सटेंड किया T तक, इट मींस कि PT इज पैरेलल टू SR, PT इज पैरेलल टू SR हुआ कि नहीं, ठीक है। एंड ये RS वाली RQ वाली जो लाइन है वो ट्रांसवर्सल है, तो किसी भी दो लाइन को अगर ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं। तो ये वाला एंगल अगर x है तो ये वाला एंगल भाई साहब क्या होगा, x होगा, और x किसके बराबर है, r के बराबर है। सो हमारा एंगल r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल x और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 डिग्री। तो ये वाला एंगल हमारा कितना हो गया 50 डिग्री। क्लियर है बेटा। अब ये वाला एंगल 50 डिग्री का हो गया, सो हम जानते हैं कि अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, सो हम बोलेंगे कि r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल p, और एंगल r इज इक्वल टू 50 है तो p भी कितना हो जाएगा 50 डिग्री। बोली बात समझ आई आपको। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एनटीएससी ओलंपियाड के अंदर, ठीक है। एनटीएससी का एग्जाम आप 10th क्लास के अंदर जाके दोगे और ओलंपियाड का एग्जाम आप हर साल देते हो, उसी में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फटाफट नोट कीजिए, स्टार्टिंग में नोट करें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, लेकिन ये धीरे धीरे आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आपकी हैबिट में आएगा। आप फटाफट सोचोगे, स्टार्टिंग में तो पूरा प्रोसीजर फॉलो करना है, फिर हम धीरे धीरे इसको समझेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, नोट कीजिए इसको फटाफट। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, एक रोम्बस दे रखा है हमको, क्या दे रखा है, रोम्बस दे रखा है। ये एंगल 80 डिग्री का है, ए बी सी और डी, ठीक है ना। ये डायगोनल दे रखा है, ABCD क्या है, रोम्बस। आपको बोला गया है कि बाकी सारे एंगल फाइंड करो, आपको एक एंगल बोला है, मैं बोलता हूं सारे एंगल हम फाइंड करते हैं। देखिए सारे आप फाइंड करना चाहे तो भी कर सकते हैं, एक भी फाइंड कर सकते हैं। आपको एंगल C बोला गया x। अब सीधी बात है कि रोम्बस में एक पैरेललोग्राम होता है, क्वेश्चन देखते ही होना चाहिए। रोम्बस में एक पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, तो अगर ये वाला एंगल A इक्वल टू एंगल C होगा, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो x की वैल्यू, x क्या एंगल C, तो एंगल C कितना आ गया 80 डिग्री। क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन, ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आगे चले, बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए अब एक क्वेश्चन दे रखा है, बोला है इन द फिगर PQRS इज ए रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल दे रखा है PQRS, ठीक है। दो डायगोनल दे रखे हैं इस तरह से, ये एंगल दे रखा है x और ये दे रखा है y, ठीक है ना। और एक एंगल दे रखा है 30 डिग्री का,
ठीक है। आपको बोला गया है फाइंड x प्लस 1। एक रेक्टेंगल दे रखा है, रेक्टेंगल के अंदर आपको एक एंगल से t का हाफ जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 30 डिग्री का दे रखा है। आपको पहले तो x और y फाइंड करेंगे, उसके बाद में हम इन दोनों का सम फाइंड करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे, इतना सा हमको इन्फॉर्मेशन गिवन है। हम जानते हैं भाई एक रेक्टेंगल के अंदर जो डायगोनल्स होते हैं वो एंगल बाइसेक्टर भी होते हैं। मतलब कि ये जो पी आर वाला डायगोनल है ना, वो इस एंगल पी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और आर को भी बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब कि अगर पी की मैं बात करूं तो ये वाला एंगल 30 है, तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा। भाई बात चीज समझ रहे हो, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? मैं लिख लेता हूं, जैसे इसको मैं एंगल को नाम दे देता हूं ए, ठीक है ना, या एंगल 1 नाम देता हूं। एंगल 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। बात समझ आ रही है? डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा कॉम्पिटिशन के लिए। क्यों? क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है भाई साहब, तो ये 30 डिग्री होगा, ये भी 30 डिग्री होगा, दोनों बराबर। अब हम जानते हैं कि रेक्टेंगल भी क्या है, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट एंगल बराबर होंगे। अपोजिट एंगल अगर बराबर होंगे तो ये वाला अगर 60 डिग्री का, अब ये पूरा एंगल कितना 60 डिग्री का आ गया, पी वाला एंगल। सो हम यहां से बोल सकते हैं कि एंगल पी इज इक्वल टू कितना आ गया, 60 डिग्री का। एंगल पी 60 आ गया, देन हम बोलेंगे कि एंगल पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल आर, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम है ना, सो एंगल आर भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का। तो ये पूरा एंगल आर कितना हो गया, 60 डिग्री का। भाई बात सुना आपको, ठीक है। अब ये पूरा एंगल आर 60 डिग्री का आपका हो गया, तो ये इससे ये भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री का। नहीं समझ में समझाता हूं भाई, ये दोनों पैरेलल लाइंस है, इसको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, तो आपको ये 30 डिग्री का दिखना, ये भी 30 का दिखेगा, और ये 30 का, ये भी कितना दिखेगा, 30 डिग्री। भाई यहां तक बात आपको समझ में आ रही है? चलिए आगे हम बात करते हैं, किसी भी तरह से आप ट्रायंगल की बात करें किसी तरह से, जैसे कि मैं इसके अगर आप ऐसे करें कि मैं इसको एक्सटेंड कर लेता हूं इस तरह से, इस साइड के अंदर, तो आपको 60 डिग्री का एंगल इस साइड के अंदर कितना मिलेगा, 120 का, और 120 का सम किसके बराबर हो जाएगा, इन दोनों के एंगल के सम के बराबर, ठीक है। तो एक्स और वाई की वैल्यू आप लोग कितना होमवर्क के लिए कर लेंगे, ये वाला क्वेश्चन यहाँ तक, ठीक है। चलिए ये आधा क्वेश्चन आपका होमवर्क, फटाफट से मैं 3-4 क्वेश्चन लिखता हूं जो कि आपको होमवर्क पे करना है, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। ऐसा कैसा एक क्वेश्चन है कि एबीसीडी आपको रोम्बस दे रखा है, नोट कीजिए फटाफट। एबीसीडी रोम्बस है, ये वाला एंगल 35 डिग्री दे रखा है, 35 ठीक है, और ये दे रखा है x, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, फाइंड x, क्लियर। इसके अंदर x फाइंड करना है, नोट कीजिए फटाफट, मैं इरेज करता हूं। एबीसीडी रोम्बस है, ठीक है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, जो भी नंबर आप लगा लेना। एबीसीडी रोम्बस है, आपको फिर से इस तरह से एंगल बाइसेक्टर दे रखा है, और ये वाला एंगल है x, ये वाला एंगल है 2x, ये x है, ये 2x है, ठीक है ना। ये वाला एंगल x, ये वाला 2x, आपको बोला x फाइंड कीजिए। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क रहेंगे, आप लोग ट्राई करेंगे, आपसे नहीं होंगे तो हम कल फिर से डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही, कल से हम प्योरली हम आगे के 15 दिन तक, लगभग 10-15 दिन तक हम लोग, जब तक ओलंपियाड का एग्जाम आपका नहीं आएगा तब तक हम प्योरली यही पढ़ेंगे। हाँ, बीच में कंस्ट्रक्शन का चैप्टर एक बार हम उठाएंगे और उसको 1-2 लेक्चर के अंदर खत्म करेंगे, ताकि ओलंपियाड एंड डीएससी के जितने क्वेश्चन होते हैं हम लोग कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।